हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल मीट विद आवर न्यू टॉपिक। आज हम एक नए टॉपिक और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो आपके ग्रामर पोर्शन से थोड़ा सा हटके है। अभी तक आपने ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कई सारे सब टॉपिक्स के बारे में सीखा, लेकिन आज हम ग्रामर पोर्शन से थोड़ा सा हट गए हैं क्योंकि ग्रामर पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोरिंग भी हो गया था। तो कुछ उसमें नया सा ट्विस्ट जो आपके लिए बिल्कुल नया है उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपका है आर्टिकल राइटिंग। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बच्चे इसके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन ये टॉपिक उन बच्चों के लिए न्यू है जो बच्चे यूपी बोर्ड में हैं, जिनका इस बार से सिलेबस चेंज हो गया है, जिनके में आर्टिकल राइटिंग को भी ऐड कर दिया गया है। क्योंकि इंग्लिश में इस बार एनसीईआरटी की बुक चला दी गई है जिसमें आपका एक टॉपिक भी ऐड हो गया आर्टिकल राइटिंग। तो इस आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह से हम टॉपिक्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल राइटिंग आप सबने सुना होगा कि अक्सर करके हम देखते हैं कि आर्टिकल न्यूज़पेपर में किसी के आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो कोई स्कूल की मैगजीन्स में आर्टिकल दे रहा है। अक्सर करके आप लोगों का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके स्कूल का है। आपके स्कूल में एक बुक आपकी प्रिंट होती है जो आपके स्कूल की बुक के नाम से जानी जाती है। उसमें हर बच्चे से कहा जाता है कि आप अपने कुछ ना कुछ टॉपिक्स, पोयम वगैरह कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको सुटेबल हो, उसको आप अपने स्कूल में प्रोवाइड करिए। इसी को आर्टिकल कहते हैं, यानी कि अपने थॉट्स को लोगों तक प्रेजेंट करना वो आर्टिकल कैटेगरी में आता है। अगर हमारे थॉट्स न्यू हैं, अगर हमारे पास जो हमारे आसपास सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही है, अगर उन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं जो हम अपनी बात को सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं, उन्हीं को हम आर्टिकल राइटिंग की कैटेगरी में लिखते हैं। ये तो आपके आउट ऑफ कोर्स की बात है कि आर्टिकल राइटिंग आप न्यूज़पेपर में भी दे सकती हैं, आर्टिकल राइटिंग आप अपने स्कूल की भी दे, लेकिन एग्जाम्स में जो आर्टिकल राइटिंग आती है उसमें आपकी अपनी ओन चॉइस नहीं होती। अगर हम सोसाइटी पर्पज से बात करते हैं, जब आउट ऑफ सोर्स हम आर्टिकल लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आपकी ओन चॉइस होती है कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है, कौन सा नहीं। लेकिन जब हम स्कूल के सिलेबस की बात करते हैं या स्कूल पर्पज से हम आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि आर्टिकल राइटिंग अगर जो आ रहा है उसमें कौन सा टॉपिक हमें मिलने वाला है। देखिए, टॉपिक तो क्लियर नहीं होता, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, अगर हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि आर्टिकल राइटिंग में क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर इस चीज़ के बारे में हमने फोकस कर लिया तो हमारे लिए आर्टिकल राइटिंग लिखना बिल्कुल इजी हो जाता है। आप अपने सिलेबस में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर सोर्सेज यानी कि आउट ऑफ सोर्स में भी आर्टिकल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आप आसानी से लिख ले जाएंगे। तो हम आर्टिकल राइटिंग को किस पॉइंट के थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं या किस पॉइंट की बेसिस पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें अपने दिमाग में कीप करना है कि इन पॉइंट के थ्रू हमें आर्टिकल राइटिंग को लेकर चलना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेलेक्ट योर टॉपिक एंड योर गोल्स। अगर हम किसी आर्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं या किसी आर्टिकल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है। क्या ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल का मतलब यही होता है कि हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करें जो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो या जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि लोग तभी आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जब सोसाइटी को लगेगा कि हाँ, ये आर्टिकल हमारे लायक है। तो इसीलिए जो सबसे पहला एम होता है हमारे आर्टिकल राइटिंग का वो यही होता है कि हमें अपने टॉपिक्स के बारे में सॉलिड होना होगा, कि यानी कि हमने जो टॉपिक लिया है वो सॉलिड टॉपिक है। इसके अलावा उसके गोल्स, यानी कि हम जो टॉपिक्स को लिखने जा रहे हैं उसका गोल क्या है, उसका मोटो क्या है। हम किसी भी वर्क को बिना मोटिव के तो करते नहीं हैं, हमारे हर वर्क का अपना एक मोटिव होता है। तो अगर किसी भी आर्टिकल को लिखने जा रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फिर सेकेंड है टारगेट योर ऑडियंस। जैसे मैंने कहा कि आपको टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि क्या ये टॉपिक जब कोई आर्टिकल आपका पढ़ेगा तो क्या ऑडियंस इससे सेटिस्फाइड होगी। ऑडियंस तभी आर्टिकल को पढ़ेगी जब उसे लगेगा कि हाँ, ये हमारे लायक है। तो इसीलिए हमें ऑडियंस की चॉइस का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है, यानी जो हम आर्टिकल का जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए जो हमारे
सोसाइटी को बिलोंग करती है, जो हमारे ऑडियंस को अट्रैक्ट करे हमारे आर्टिकल को पढ़ने के लिए। ठीक है। फिर थर्ड है कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। अगर आप कोई टॉपिक्स को उठाते हैं, सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कि जिसके बारे में हम आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर देखें तो करप्शन है, चाइल्ड लेबर है, तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स मिलते हैं, अगर हम इन टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं, हमारी अपनी थिंकिंग्स को सोसाइटी में प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसे सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें जो हमने यहाँ टॉपिक के साथ हमने ऑडियंस का ध्यान रखा है, उसके अलावा जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हमारे पास उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कि हमें उसका पास्ट और फ्यूचर सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी थी, और साथ ही साथ उसकी कुछ रिसोर्स यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसोर्स भी हमारे पास होना चाहिए, जो हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है क्रिएट योर टॉपिक आउटलाइन एंड रफ ड्राफ्ट। जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वन टाइम में आर्टिकल्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं। कभी कभी होता है आर्टिकल हम लिखते जाते फिर लगता है नहीं, यहाँ पर ये भी हो सकता था, हमें यहाँ पर ये ऐड करना है। तो इसीलिए हम आर्टिकल को जब लिखते हैं तो सबसे पहले अपने टॉपिक की आउटलाइन करते जाते हैं। इट मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम आउटलाइन करते चले जाते हैं। इसे हम डायरेक्ट जो है आर्टिकल को जो है डायरेक्ट पोस्ट नहीं करते। इसको हम क्या करते हैं, इसको रफ अपने ड्राफ्ट में, इट मीन्स कि अपने पास रफली कहीं पर पहले लिख के रखते हैं, डायरेक्ट शेयर नहीं करते। इसको अपने पास रफ कहीं रखेंगे, उसके बाद जब इस पर अमेंडमेंट कर लेंगे, जो भी हमें चीज़ें दिखेगी कि इसकी जगह पर ये हो सकता है, या हमारी ये थॉट्स तो मिस हो गए, इस थॉट्स को हमें इसमें ऐड करना है, इस टॉपिक को इस टॉपिक के बाद रखना है। तो ऐसी जो मिस्टेक आती है, ऐसी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अपने रफ ड्राफ्ट में आर्टिकल्स को रखते हैं। इट मीन्स कि अपने पास एक तरह का रफ वर्क रखते हैं। ठीक है। फिर एडिट योर ड्राफ्ट। अगर आप में कोई मिस्टेक हो गई है आर्टिकल्स को लिखते समय, या आपके कोई टॉपिक स्किप हो गया, कोई पॉइंट छूट गया है जिसको आपको लगता है नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, इसकी क्या ये टॉपिक ऊपर नीचे हो गया, पहले ये टॉपिक होना चाहिए, इसी वजह से इसको पहले हम रफ ड्राफ्ट में रखते हैं, इसमें कि रफ वर्क करके रखते हैं। उसके बाद हम उसमें एडिट करते हैं, उसके बाद फिर फाइनल अपना आर्टिकल हम प्रिपेयर करते हैं। फिर लास्ट ऐड विजुअल ग्राफिक्स। अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स है, यानी कि फ़ोटो से रिलेटेड कोई भी ग्राफिक्स है, इन्फोग्राफिक्स है, यानी कि जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं जो आपको एक इंडिकेट कर सके सोशल मीडिया पे, क्योंकि अक्सर करके हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमने देखा भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई न्यूज़ आ रही है, अगर न्यूज़ आप सब ने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़ के कि न्यूज़ आप सब देखते हैं, तो अगर हम अभी हमने कुछ दिनों पहले हमने अपना 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, 15 अगस्त सेलिब्रेट, अगर हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो जब हमारे न्यूज़ वाले 15 अगस्त के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसकी प्रीवियस की चीज़ें ज़रूर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो उसको क्या वो बाय ग्राफिक्स के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं या बाय विजुअल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए जब हम आर्टिकल को अपने लिखेंगे। तो ये जो 7 पॉइंट हैं, इन अगर पॉइंट को हम अपने माइंड में रखते हैं तो आर्टिकल हमारे लिए आर्टिकल राइटिंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाती है और बहुत ही ईजी वे में इसको लिख सकते हैं। अब आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ आपके समझने के लिए बताई गई हैं कि जब आप आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें आर्टिकल जब लिखना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत ईजी है और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपको एग्जाम से मार्क्स मिलते हैं वो आपके फॉर्मेट बेसिस पर ही मिलते हैं। अगर हमने आर्टिकल को ठीक फॉर्मेट पे नहीं लिखा है तो हमें हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, और अगर हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सही है, हमारे कंटेंट सही है, हमारी फ्लुएंसी सही है, तो हमें इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। हम इसमें फुल मार्क्स को इजी वे में गेन कर सकते हैं। तो फॉर्मेट बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लेते हैं ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका पेज हमने मान लिया, तो सबसे अपर में एक्ट में आपको हेडिंग हमने लिखना है। हेडिंग मीन्स कि हमारा जो आर्टिकल का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, हमें उसके बारे में यहाँ पर हेडिंग लिखना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बाय राइटर नेम, यानी कि इस आर्टिकल को लिख कौन रहा है, इस आर्टिकल को प्रेजेंट कौन कर रहा है, उसका हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। और इसके बाद हम एज अ पैराग्राफ, यानी कि हम कई पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं। हम सारी चीज़ों को एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं, हम कंटेंट को अलग अलग पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं। अब अलग अलग पैराग्राफ में क्या लिखते हैं,
ये भी कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले जब हम पैराग्राफ अपना शुरू करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी हेडिंग है, उस हेडिंग में क्या कह रहा है, तो पहले उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि एक्चुअल में हमारा टॉपिक है क्या। उसके बाद फिर हम जब हमारा सेकंड फिर पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, फिर उस प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो इसको हम पैराग्राफ वाइज लिखते चले जाते हैं। बस ये आपका सिंपल सा ये फॉर्मेट होता है आर्टिकल राइटिंग का। अगर इस फॉर्मेट के बेसिस पर आपने किया तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये सिंपल सी जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और ये बहुत ही ईजी भी है। आर्टिकल राइटिंग कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आर्टिकल्स के थ्रू हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो है इस जो बस्ती है वो आपकी इस फॉर्मेट में इंक्लूड हो जाती है। अगर हम फॉर्मेट की बेसिस पर सही तरीके से लिखते हैं तो हमें हमारे एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिलते हैं। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपको लग भी रहा होगा कि आर्टिकल राइटिंग तो बहुत ईजी है। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आर्टिकल राइटिंग एग्ज़ाम में कहाँ से आती है, कौन सा टॉपिक देते हैं, इसके बारे में हमें क्लियर नहीं होता है। कोई भी टॉपिक आ सकता है तो इससे हम रट नहीं सकते, इस आर्टिकल को हम रट नहीं सकते कि आर्टिकल राइटिंग में हमने 4-5 टॉपिक रट लिए, यही टॉपिक एग्जाम में आने हैं। नहीं, ये कोई श्योर नहीं होता है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं होते। कोई भी टॉपिक आपको उठाकर दिया जा सकता है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करनी है अपनी ओन लैंग्वेज में, यानी कि खुद से लिखने में। ठीक है, आप जब इसकी कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद इजी हो जाएगा। इसको आप रट नहीं सकते, इसको आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। और जब हम इसको ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और उसी के साथ साथ हमें हमारे टेंस का भी बहुत ध्यान रखना है कि हम जो लिख रहे हैं उस जिस भी फॉर्मेट पे लिख रहे हैं उसका टेंस क्या चल रहा है। अगर हम बातें अपनी प्रेजेंट टेंस की कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट की कर रहे हैं तो पास्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस में करेंगे। टेंस का और हमें स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो कंटेंट लिखना है कोशिश ये करना है कि वो हमारी सॉलिड लैंग्वेज पे हो। हमारी बात जो आर्टिकल में हम अपने प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी तक, वो सोसाइटी के लोगों तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो ये आज आपका आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट था, आर्टिकल राइटिंग के बारे में था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।